Hello everyone. So guys, in today video we are talking about full year plan for class 9 and class 10 who are preparing for JEE और नीट एग्ज़ाम. सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि भाई अगर तुम क्लास 9 10th में हो और JEE नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो उसके लिए क्या फुल ईयर प्लान रहना चाहिए, किस तरीके से हमको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में अपना JEE नीट का प्रिपरेशन करना चाहिए. देखो, जब कोई भी स्टूडेंट क्लास 9 10th में होता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक बात ये भी चल रही होती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में मैं JEE नीट की तैयारी कर रहा हूँ, कहीं मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स कम ना हो जाएं. ये सबसे बड़ा माइंड में कन्फ्यूजन होता है. तो देखो, मैं तुमको इनिशियली यही कहना चाहूँगा, अगर तुम JEE नीट की तैयारी करोगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में तो तुम्हारे मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे, मार्क्स कम नहीं होंगे. बस तुम्हारा जो फुल ईयर प्लान है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में चलना चाहिए. अगर तुम सिस्टमेटिक मैनर में चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स क्या तुमको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, तुम्हारे मार्क्स में इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा. तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि भाई क्या हमको फुल ईयर प्लान बनाना चाहिए. तो देखो, सबसे पहले तुमको एक चीज़ ये समझना है कि भाई तुम्हारे पास क्या है, क्लास 9 10th का अपना बोर्ड एग्ज़ाम है और दूसरी साइड तुम्हारे पास क्या है, JEE नीट है. अब देखो, तुमको पता है कि JEE में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसको तुम PCM कहते हो, और तुम्हारे पास नीट में सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिसको तुम PCV कहते हो. अब देखो, अगर तुम्हारे में सब्जेक्ट्स की बात करूँ, चाहे JEE का हो चाहे तुम्हारा नीट का हो, टोटल तुम्हारे जो मेन 3 सब्जेक्ट हैं वो हैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स मेन. तो 3 सब्जेक्ट तुम्हारे पास हैं, चाहे JEE की बात कर लो चाहे नीट की बात कर लो, और उसके साथ में तुम्हारे पास क्या है, बोर्ड एग्जाम. अब देखो, तुमको क्या है, प्रॉपर प्लान बनाना फुल ईयर का. तो देखो, तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारे पास तुमको पता है कि भाई 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो तुम क्या करो, JEE और नीट के लिए जो 3 सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास, PCM या फिर PCV, उनको क्या है, आप 1 आवर डेली आपको देना है. अगर आप डेली तीनों सब्जेक्ट को 1 आवर दोगे तो डैट मीन्स तुम्हारे क्या है, 3 आवर का टाइम क्या है, डेली जाएगा. तो तुम्हारा 3 आवर का टाइम क्या है, JEE नीट के लिए जाएगा, डेफिनेटली जाएगा. ठीक है. तो तुम्हारा क्या है, JEE नीट का जो प्रिपरेशन है वो कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा. अब इसके बाद मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम की, तो देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए तुम क्या करो, तुमको पता है कि भाई तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुमको पता है कि भाई 6 सब्जेक्ट्स होते हैं. टोटल सब्जेक्ट जो होते हैं 9 10th में वो 6 सब्जेक्ट होते हैं. तो तुम क्या करो, 6 सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा निकालो. तो 1 आवर आप क्या 6 सब्जेक्ट के लिए निकालो, तो तुम्हारे होगा 6 आवर. तो आप 1 आवर क्या 6 सब्जेक्ट को दो, तो तुम्हारे क्या 6 आवर क्या तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए होगा. तो टोटल अगर मैं तुमसे नंबर ऑफ आवर की बात करूं, बोर्ड एग्जाम के लिए 6 आवर हो गए, तुम्हारे JEE नीट एग्जाम के लिए 3 आवर हो गए, तो टोटल तुम्हारे हो गए 9 आवर. तो तुमको क्या करना है, एक अपना क्या 9 आवर का शेड्यूल सेट कर लेना है. तुमको ये करना है कि तुमको 9 आवर पढ़ना है. अब तुमको अपने 9 आवर पढ़ने के लिए कैसे भी निकालने होंगे. अब देखो, अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई 9 आवर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर किसी बच्चे को लगता है कि भाई 9 आवर मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, वो बच्चा एक काम ये भी कर सकता है कि शुरुआत में वो क्या है, अपने बोर्ड एग्ज़ाम को, जैसे पता है भाई बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट हो गया, या हमारा जैसे मान लीजिए किसी ने फिजिकल एजुकेशन ले रखा है, तो भाई ये सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है. तो भाई तुम्हारे 2 घंटे क्या कम हो सकते हैं, तो तुम्हारे 9 आवर से ये क्या 7 आवर में भी शिफ्ट हो सकता है. तो देखो, शिफ्ट की अगर मैं बात करूँ तो भाई 9 आवर से 7 आवर में आराम से शिफ्ट हो सकता है. और हिंदी के लिए और फिजिकल एजुकेशन के लिए आप क्या है, कुछ समय बाद भी टाइम क्या निकाल सकते हो. या फिर तुम क्या कर सकते हो, संडे को क्या है, तुम अपना JEE का ऑफ दे दो, तुम अपना क्या है JEE नीट का ऑफ दे दो, और उसके साथ में क्या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को भी क्या संडे को ऑफ दे दो. संडे को तुम क्या कर सकते हो, संडे को तुम क्या है 5 से 6 घंटे हिंदी पढ़ो, 5 से 6 घंटे तुम क्या करो, फिजिकल एजुकेशन पढ़ो. तो तुम्हारा अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे ऑल सब्जेक्ट डेफिनेटली काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे. और देखो, मिनिमम तुमसे मैंने कहा कि भाई बोर्ड एग्जाम के लिए 4 आवर पढ़ने के लिए तुम टाइम दो, और तुम अपने JEE नीट के लिए क्या 3 आवर मिनिमम दो. और उसके साथ में संडे को तुम क्या है अपना दे सकते हो फिजिकल एजुकेशन और हिंदी के लिए. तो अगर तुम ऐसे करोगे तो भाई तो तुम्हारा जो रिस्पॉन्स होगा, जो तुम्हारे रिजल्ट्स होंगे वो तुमको क्या पॉजिटिव साइड में दिखाई देंगे. अदरवाइज़ क्या होगा कि भाई फुल ईयर के लिए तुमने सोचा, तो तुमने फुल ईयर के लिए सोचा तो बट क्या है, रिस्पॉन्सेस नहीं निकल पाएंगे. अब देखो, फुल ईयर में ये तो बात होगी कि भाई तुमको क्या है डेली इतने
आवर देने हैं। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, तुमको ध्यान रखनी है। देखो तुमको क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं तुमको एक बुक पढ़ने का पैटर्न बताता हूँ। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास फिजिक्स की बुक है, चाहे तुम्हारा सीबीएसई का बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा आईसीएसई का बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा यूपी बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा झारखंड बोर्ड हो, चाहे तुम्हारा बिहार बोर्ड हो, या कोई भी तुम्हारा स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुमको क्या करना है, जैसे तुमने क्या फिजिक्स की बुक ली, अगर तुमने फिजिक्स की बुक ले रखी है तो तुम देखो क्या करो, तुम उसमें काउंट करो नंबर ऑफ़ चैप्टर। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ़ चैप्टर जो भी दिए गए हैं, जैसे सपोज करते हैं कि भाई हमको क्या नंबर ऑफ चैप्टर 10 गिवन है, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, 1 मंथ में 1 चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट करूँगा, तो भाई मेरा 10 मंथ में फिजिक्स का सिलेबस क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमको क्या करना है, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, मैथ के लिए अलग अलग टाइम को क्या है डिवाइड कर लेना कि भाई मुझको 1 मंथ के अंदर कितने चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे कि मेरा सिलेबस टाइम से हो जाएगा। तो तुम क्या करो, जितना भी तुम्हारे पास, जिस समय तुम ये वीडियो देख रहे हो उस समय तुमको अगर अपना अपना क्या फुल ईयर प्लान बनाना है, तो जितना भी तुम्हारे पास टाइम बचा है उस टाइम को अपने नंबर ऑफ़ चैप्टर के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, और ये चेक करो कि भाई 1 मंथ में कितना कितना तुम्हारे ऊपर चैप्टर आ रहा है, कितना तुम्हारे पास वर्कलोड आ रहा है। तो ये चीज़ तुम चेक करो। जब तुम ये चीज़ चेक कर लोगे तो फिर क्या करो, तुम्हारे पास एक स्मॉल टारगेट बन गया कि भाई 1 मंथ में मुझको 1 चैप्टर करना है या मुझे 2 चैप्टर्स करने हैं, तो तुम्हारा ये टारगेट हो गया। तो उस चैप्टर करने का मतलब ये जरूर समझना, चैप्टर करने का मतलब ये नहीं होता कि केवल तुमने क्या बुक को पढ़ लिया तुम्हारा चैप्टर हो गया। चैप्टर करने का मतलब है पहले तुम चैप्टर को स्टडी करोगे, चैप्टर को समझोगे, उसके बाद उसकी बैक एक्सरसाइज करोगे, उसमें जो आपके ट्रू फॉल्स होंगे, आपके 1 वर्ड होंगे, आपके FIV होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो उन सारी चीज़ों को करना है और उसके बाद चीज़ों को लर्न भी करना है, अपने माइंड में स्टोर करना है। तब तुम कह सकते हो कि भाई तुमने उस चैप्टर को क्या कंप्लीट किया। और काफ़ी बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई केवल चैप्टर पढ़ लिया तो भैया उनका चैप्टर क्या कंप्लीट हो गया। देखो चैप्टर पढ़ने मात्र से सिर्फ चैप्टर कंप्लीट नहीं होता है, उसके जो वेरियस क्वेश्चंस होंगे उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो होता क्या है कि जैसे जो एग्ज़ाम्स आपके होते हैं JEE नीट एग्ज़ाम, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, वहाँ पर क्या है कि नए क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल नए। और देखो तुमने जब तक अपनी आदत नहीं बना रखी होगी नए क्वेश्चंस को करने की, अपने माइंड को ऐसे ट्रेंड नहीं किया होगा, तो फिर क्या है तुम्हारे JEE नीट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तुमको क्या है आज ही से ट्रेंड करना पड़ेगा अपने माइंड को न्यू क्वेश्चन के लिए कि भाई अगर कोई नया क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, कैसे हम उसका जो डेटा है उसको कैसे समझेंगे, कैसे उसके अकॉर्डिंग क्या अप्रोप्रिएट आंसर देंगे। तो देखो सबसे ज़रूरी है कि भाई हम क्वेश्चन के डेटा को समझें, उसके अकॉर्डिंग सही आंसर दें, और वो आंसर जो हम दे रहे हैं वो करेक्ट भी होना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ तुमको डेफिनेटली ध्यान रखनी है और इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं आपको साथ साथ यही बताना चाहूँगा कि हमारा क्लास 9, 10th का और इसके साथ में JEE नीट का कोर्सेस हैं। अगर आप उनके साथ इनरोल करना चाहते हैं तो आप भाई इनरोल भी कर सकते हो। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दूंगा। ऐप को आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको कोर्सेज़ के लिंक भी मिल जाएंगे, उसके साथ में क्या फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, तो आप फ्री स्टडी मटेरियल भी ले सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि आपके लिए और भी मैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।